ये साल कईयों के लिए अच्छा था तो कईयों के लिए बुरा, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जिंदगी का हर साल इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। मैंने भी कुछ सीखा है, आपने भी कुछ सीखा ही होगा, जिसको जिंदगी में आगे इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों इसी को ही तो कहते हैं परिवर्तन। वाह, कितनी अच्छी लाइनें बोलता हूं मैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, साल 2021 खत्म होने को आया है, इसलिए सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करने नहीं आया, इस वीडियो में मैं 2021 के उन बिग इवेंट्स को वापस से रिकैप करने आया हूं जिन्होंने इस साल खूब सुर्खियां बटोरी, जिनमें से कुछ इंसिडेंट्स ने हमें हैरान कर दिया और जिनमें से कुछ इंसिडेंट्स को जानकर हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, तो बहुत से इंसिडेंट्स ने हमें दुख भी पहुंचाया। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं 2021 के उन्हीं इंसिडेंट्स को, 2021 की उन्हीं मेमोरीज को वापस से रिकैप करूंगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए 2021 के इस छोटे से सफर पर वापस से चलते हैं। तो दोस्तों इन इंसिडेंट्स में हमारा पहला इंसिडेंट आता है जिसको जानकर लोगों को बहुत खुशी होती है, और कई लोगों को, वैसे तो सबको ही खुशी होती है, किसी को हैरानगी और दुख तो होता ही नहीं है। 4 मई को ट्विटर द्वारा मैडम कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर देना, और इसके ऊपर ट्विटर ने कोई एक्यूरेट जानकारी नहीं दी कि मैडम के इस ट्वीट को लेके हमने मैडम का अकाउंट उड़ा दिया। बस दोस्तों बात तो सिर्फ इतनी सी है कि मैडम जो अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स के तीर जो चलाती थी ना, उनमें से एक तीर जाके मैडम के अकाउंट को ही लग गया और मैडम का अकाउंट वहीं पे ध्वस्त हो गया, जिसको जानकर लोगों को बहुत खुशी हुई, मुझे भी। लेकिन दोस्तों जब हम इस साल में और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक दुख की खबर जानने को मिलती है कि 18 जून 2021 को भारत के फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिल्खा सिंह जी का 91 इयर्स की एज में कोविड की वजह से देहांत हो गया, जिसे जानकर भारत को बहुत दुख हुआ। लेकिन दोस्तों ये दुख यहीं खत्म नहीं हुआ, इसके एक महीने बाद ही यानी 7 जुलाई 2021 को बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार जी का भी 98 इयर्स की एज में देहांत हो गया, जिसकी वजह से बॉलीवुड में एक युग का अंत हो गया। और दोस्तों इन दो महान आत्माओं की मौत से भारत को बहुत दुख हुआ। पर दोस्तों इस इंसिडेंट के 10 से 12 दिन बाद ही बॉलीवुड से एक और हैरान कर देने वाली खबर आई कि फिटनेस को प्रमोट करने वाली शिल्पा शेट्टी के रिच बिजनेसमैन हस्बैंड राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी प्रोडक्शन केस में अंदर कर दिया गया। फिर उसके बाद दोस्तों बहुत सी बातें चली कि राज कुंद्रा ने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, शिल्पा शेट्टी ने मीडिया के खिलाफ केस फाइल कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों इन सारे इंसिडेंट्स के बाद भी मंथ आया अगस्त का, और दोस्तों ये महीना मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था, और भाई साहब इसी मंथ में ऑर्गेनाइज करे गए थे टोक्यो ओलंपिक्स। अब ये महीना मेरे लिए क्यों इतना खास था? क्योंकि दोस्तों इसी मंथ में आप लोगों के प्यार की वजह से मेरा ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया था, और भाई साहब इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों यहां बात मेरी नहीं हो रही, यहां बात हो रही है 2021 की मेमोरीज की। और दोस्तों अगस्त के इस महीने में भारत को इतना गर्व महसूस हुआ, इतना गर्व महसूस हुआ कि इसका बखान मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों इंडिया के बेस्ट खिलाड़ियों ने जो टोक्यो ओलंपिक्स में जाके झंडे गाड़े हैं ना, कुछ सिल्वर के, कुछ ब्रॉन्ज के और कुछ गोल्ड के भी इवन, भाई साहब ये सब जान के दिल गदगद हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक खिलाड़ी जिसका नाम सुर्खियों में सबसे ऊंचा बना हुआ था, वो था भाई साहब नीरज चोपड़ा, जिसने इंडिया को फर्स्ट टाइम जेवलिन थ्रो में गोल्ड दिलवा दिया। और भाई साहब नीरज चोपड़ा की इस अचीवमेंट को भारत कभी नहीं भूलेगा। पर दोस्तों जब हम इस साल में और आगे बढ़ते हैं और दिन आता है 2 सितंबर 2021 का, तो दोस्तों लोगों को एक हैरान और दुखदाई खबर मिलती है कि भाई साहब टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक की वजह से एक यंग एज में ही निधन हो गया। और दोस्तों लोग यही जान के हैरान रह जाते हैं कि यार कैसे एक फिट बंदा इतनी यंग एज में चला गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जो नियति में लिखा होता है वो होके ही रहता है। पर दोस्तों इसके एक महीने बाद ही यानी 2 अक्टूबर 2021 को मीडिया में एक और बहुत बड़ी खबर सर्कुलेट होती है कि वर्ल्ड के टॉप एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 और लोगों के साथ एनसीबी ने अरेस्ट कर दिया। और दोस्तों इसके बाद मीडिया में बहुत ही ज्यादा तमाशा मच जाता है कि भाई कैसे आर्यन खान अरेस्ट हो गया, आर्यन खान वहां क्या कर रहा था, और भाई साहब शाहरुख खान की बहुत बदनामी होती है। लेकिन दोस्तों इन सारी बातों के बाद भी दिन आता है 15 अक्टूबर 2021 का, जिस दिन
सीएसके केकेआर को हरा के अपना चौथा टाइटल अपने नाम कर लेती है और सीएसके और एमएस धोनी के फैंस को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन दोस्तों इस अक्टूबर मंथ के एंड होते होते लोगों को एक और बहुत बुरी खबर जानने को मिलती है कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया, जिसे जानकर लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है। लेकिन दोस्तों जब मंथ आता है नवंबर का तो इसमें इंडिया को दो अच्छी खबरें सुनने को मिली। सबसे पहला तो फार्म लॉज रिपील हो गए और दूसरा गूगल के बाद ट्विटर ने भी अपना सीईओ एक इंडियन ही चुना जिसका नाम पारस अग्रवाल है। एक्चुअली आई एम ऑल्सो अग्रवाल। पर दोस्तों दिसंबर के महीने में हमें एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर जानने को मिली। बुरी खबर तो ये कि इंडिया के सीडीएस बिपिन रावत जी का निधन हो गया, जिसे जानकर भारत को बहुत दुख पहुंचा। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं अच्छी खबर की तो दोस्तों अच्छी खबर तो ये कि भारत की बेटी हरनाज कौर सांधू ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत लिया। और दोस्तों इसी खुशी के साथ इस साल का अंत हो रहा है, जिसका बयान मैं शब्दों में कभी नहीं कर सकता। तो दोस्तों ओवरऑल ये साल कईयों के लिए अच्छा था तो कईयों के लिए बुरा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जिंदगी का हर साल इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। मैंने भी कुछ सीखा है, आपने भी कुछ सीखा ही होगा, जिसको जिंदगी में आगे इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों इसी को ही तो कहते हैं परिवर्तन। वाह कितनी अच्छी लाइनें बोलता हूं मैं। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा 2021 का रिकैप एंड आई होप आपको मेरा ये रिकैप पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो भाई साहब मैं पहले से ही आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मेरा किसी को भी ऑफेंड करने का कोई भी भाई साहब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।